जय हिंद दोस्तों। सन 2001 की बात है। अमेरिकन लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग में काफ़ी डाउनफॉल होना शुरू हो गया था। तो उस टाइम के एक जाने माने कोच बॉब लार्सन वो बैठकर सोचना चालू करते हैं, एनालिसिस करना चालू करते हैं कि इतना डाउनफॉल क्यों हो रहा है अमेरिकन लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग में। 1970 से 1990 का जो समय था, उस समय में अमेरिकन लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स वर्ल्ड के टॉप लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स में जाने जाते थे। 1972 में जो है फ्रैंक शॉटर ने ओलंपिक में मैराथन में गोल्ड मेडल जीता था। 1976 में सिल्वर मेडल जीता था। 1985 में वर्ल्ड के टॉप 3 रनर्स में सारे जो है अमेरिकन रनर्स थे 10,000 मीटर्स में। लेकिन 1990 से लेके 2000 जो दशक था उसमें अमेरिकन कोई भी मेडल नहीं था और ना ही टॉप 10 में भी उनके रनर्स थे। तो बहुत ही ज़्यादा डाउनफॉल हो गया था अमेरिकन लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग में। तो इसके बारे में एनालिसिस करना चालू करते हैं कोच बॉब लार्सन और उनको पता चलता है कि जो ज़्यादातर मेडल्स थे पिछले 2 दशक में वो ईस्ट अफ्रीकन रनर्स, केनियन रनर्स, इथियोपियन रनर्स ही जीत रहे हैं और 80% से ज़्यादा मेडल्स उस समय में ऐसे एथलीट ने जीता था जो हाई एल्टीट्यूड में रह के ट्रेनिंग कर रहे थे। तो ये सारा एनालिसिस करके जो कोच बॉब लार्सन है वो एक प्लान बनाते हैं और उन्होंने एक किसी ट्रैक एंड फील्ड इवेंट के टाइम पे एक एथलीट को देखा था, मैप कैफ्लेगिजी। उनको देख के उनको लगा कि ये इसमें बहुत टैलेंट है और अमेरिकन लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग को ये फिर से ऊंचाई पे लेके जा सकते हैं जैसे पहले था। तो वो उनके पेरेंट्स को जाके मिलते हैं, मैप कैफ्लेगिजी के पेरेंट्स को मिलते हैं और उनको कन्विंस करते हैं और उसके बाद मैप कैफ्लेगिजी को लेके मैमोथ लेक्स पहुंच जाते हैं जो 8000 फीट ऊंचाई पे था, एल्टीट्यूड पे था। तो कुछ महीने इस मैमोथ लेक्स पे ट्रेनिंग करने के बाद जो है मैप कैफ्लेगिजी अमेरिकन 10,000 मीटर का रिकॉर्ड तोड़ते हैं। 27 मिनट 13.98 सेकेंड्स में ये रिकॉर्ड तोड़ते हैं। तो काफ़ी चर्चाएं होने लगती है रनर्स के बीच लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग कम्युनिटी में कि ये कैसे क्या टूटा गया। तो उनको पता चलता है कि ये हाई एल्टीट्यूड पे ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो काफ़ी रनर्स उसके बाद हाई एल्टीट्यूड में आके ट्रेनिंग करना चालू करते हैं। उसी के साथ साथ जो है कोच बॉब लार्सन एक बहुत ही प्रोग्रेसिव थिंकिंग वाले कोच थे। वो अपना ट्रेनिंग छुपा के नहीं रखते थे। उनका एक ही मकसद था कि अमेरिकन लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग को ऊंचाई तक ले जाना है। वो अपने वर्कआउट्स कभी भी छुपा के नहीं रखते थे, किसी के साथ भी शेयर करते थे। तो उनको भी एक ऐसे किसी कोच की ज़रूरत थी जो उनको हेल्प करे इस प्रोजेक्ट में। तो जब वो सोचने लगते हैं कि किसका हेल्प लिया जाए तो उनके दिमाग में एक कोच की याद आती है, वो है कोच जो विजिल। कोच जो विजिल एक जाने माने कोच थे। काफ़ी उनको नॉलेज था एक्सरसाइज फिजियोलॉजी के बारे में, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग के बारे में काफ़ी साइंटिफिक नॉलेज उनको था और उनके पास एक एथलीट थी डीना कैस्टर। तो एक दिन जो है कोच बॉब लार्सन कोच जो विजिल को इनवाइट करते हैं कि आप आइए अपने एथलीट डीना कैस्टर को लेके यहाँ पे मैमोथ लेक्स में ट्रेनिंग के लिए कुछ दिन रहिए, मैं आपका रहने का और सारा सुविधा मैं कर दूंगा। तो 2-3 वीक्स के लिए उनको इनवाइट करते हैं मैमोथ लेक्स में और कोच जो विजिल जो है अपने एथलीट डीना कैस्टर को लेके यहाँ पे आते हैं मैमोथ लेक्स में ट्रेनिंग के लिए। और भी कुछ एथलीट्स आते हैं, 8-10 लोगों का ग्रुप रहता है। यहाँ पे आके मैमोथ लेक्स में ट्रेनिंग करना चालू कर देते हैं और इसी दौरान कोच जो विजिल और कोच बॉब लार्सन के बीच में काफ़ी सारे डिस्कशन होती है ट्रेनिंग रिलेटेड, साइंटिफिक नॉलेज के रिलेटेड। और इसी में पैदा होता है जो है 4 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसने अमेरिका को मैराथन में 2 मेडल्स दिलवा दिए। तो सबसे पहले जो कोच बॉब लार्सन के एथलीट थे मैप कैफ्लेगिजी, वो जो है
एथेंस ओलंपिक्स 2004 में मैराथन में सिल्वर मेडल जीतते हैं। और जो कोच जो विजिल की एथलीट है डीना कैस्टर, वो एथेंस ओलंपिक मैराथन में ब्रॉन्ज मेडल जीतती है। तो इस सारा जो कहानी है, इसका ट्रेनिंग है, इसका बहुत ही अच्छा वर्णन किया गया है इस बुक में। और उस बुक का नाम है रनिंग टू द एज, अ बैंड ऑफ मिसफिट्स एंड द गुरु हु अनलॉक्ड द सीक्रेट्स ऑफ स्पीड बाय मैथ्यू फटरमैन। तो आज तक का मैंने पढ़ा हुआ एक बहुत ही बेहतरीन बुक है। और इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल शेयर करूंगा कि कैसा ट्रेनिंग प्रोग्राम वो लोग फॉलो करते थे। बहुत ही अच्छा वर्णन किया गया है इस बुक में। काफ़ी बड़ा बुक है। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसने अमेरिका को मैराथन में 2 मेडल्स दिलवा दिया था। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको ये सैंपल ट्रेनिंग प्रोग्राम बताऊंगा जो डीना कैस्टर और मैप कैफ्लेगिजी फॉलो करते थे जब वो मैमोथ लेक्स में थे। लेकिन प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि ये पूरा साल नहीं चलता है, थोड़े बहुत चेंजेस होते होंगे। जब रेस पीरियड आता है थोड़ा बहुत वर्कआउट टेपरिंग होता होगा, कम होता होगा। दूसरा चीज़, इस प्रोग्राम से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सबसे पहले जो ये प्रोग्राम इसलिए सक्सेसफुल रहा क्योंकि कुछ अच्छे रनर्स मिल के साथ में ट्रेनिंग करने लग गए 4 साल के लिए कंटिन्यूअसली, तब जाके अमेरिका को 2 मेडल्स मिले। तो इससे सीखने को ये मिलता है कि हमारी इंडिया में कोई मैराथन का नेशनल लेवल के रनर्स जो है कहीं भी साथ में ट्रेनिंग नहीं करते हैं। तो अगर इंडिया के टॉप 10-20 रनर्स एक साथ 3 से 4 साल के लिए एक जगह अगर ट्रेनिंग करेंगे हाई एल्टीट्यूड में, तो गारंटी इंडिया भी जो है लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग में टॉप लेवल तक पहुंचता है। अगर आप आज की डेट में देखेंगे इंडिया का ऐसा कोई मैराथन का कैंप मेरे ख्याल से नहीं है जो कंटिन्यूअसली ट्रेनिंग कर रहा है। तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि इंडिया को मैराथन में टॉप लेवल पहुंचाना है तो एक 10 से 20 लोगों का एक टीम तैयार कीजिए और 4 या 5 साल का प्रोजेक्ट करके उनको एक अच्छे 2-3 कोचेस के अंदर हाई एल्टीट्यूड में अगर ट्रेनिंग कराएंगे तो गारंटी है इंडिया के जो रनर्स है 210 के नीचे आराम से भागेंगे। और कोई अच्छा रनर होगा तो हो सकता है कि वर्ल्ड के टॉप लेवल तक भी पहुंचने की कैलिबर है हमारे एथलीट्स में। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं ये वीकली ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो दोस्तों सबसे पहले आते हैं, ये सैंपल प्रोग्राम है। सबसे पहले आते हैं दोस्तों मंडे को। तो मंडे को वो 12 माइल मतलब 19 से 20 किलोमीटर इजी पेस से रनिंग करते हैं। और आफ्टरनून में कोर वर्कआउट्स करते हैं, कोर स्ट्रेंथ वर्कआउट्स करते हैं और एक्सप्लोजिव पावर वर्कआउट्स करते हैं, जैसे प्लायोमेट्रिक वर्कआउट्स, स्क्वाट जंप्स हो गया, इस टाइप के एक्सप्लोजिव पावर वर्कआउट्स वो मंडे को करते हैं शाम को। उसके बाद दोस्तों आते हैं ट्यूसडे को इंटरवल वर्कआउट होता है, जैसे कि कभी कभी 1600 मीटर का इंटरवल रेपिटेशन होता है, 8 रेपिटेशन होता है 1600 मीटर का, या फिर 2 माइल मतलब 3.2 किलोमीटर के रेपिटेशन वर्कआउट भी होते हैं कभी कभार। तो इसके पहले जो वार्म अप होता है, वार्म अप लगभग 5 किलोमीटर का होता है और कूल डाउन, वर्कआउट के बाद का कूल डाउन 5 किलोमीटर का होता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 10 किलोमीटर वार्म अप और कूलिंग डाउन ही है। और एक और चीज मैं बोलना चाहता हूँ, इनका जो वीकली माइलेज होता था वो 100 से 140 माइल्स मतलब लगभग 225 किलोमीटर पर वीक, इतना हाई वीकली माइलेज इनका रहता था। उसके बाद दोस्तों मंगलवार के आफ्टरनून में आते हैं। मंगलवार के आफ्टरनून में उनका 5 to 7 माइल्स इजी होता है, मतलब 8 से 11-12 किलोमीटर के आसपास इजी रनिंग होता है। और ये इजी रनिंग के बाद वो वेट सेशन करते हैं जिम में, जो काफ़ी लंबा ड्यूरेशन का होता है, 1 से 2 घंटे का लंबा ड्यूरेशन का वेट सेशन होता है। तो दोस्तों ये हो गया ट्यूसडे का वर्कआउट। उसके बाद दोस्तों आते हैं वेनसडे को ये करते हैं प्रोग्रेसिव टेम्पो रन 15 से 20 माइल का, मतलब
लगभग 26 किलोमीटर से लेके 32 किलोमीटर के आसपास वो जो है प्रोग्रेसिव टेम्पो करते हैं। मतलब शुरुआत में थोड़ा पेस इजी रहता है, धीरे धीरे हर किलोमीटर पे वो पेस बढ़ाते जाता है। प्रोग्रेसिव टाइप का टेम्पो होता है वेडनेसडे मॉर्निंग को 15 से 20 माइल्स का, और आफ्टरनून को वो जिम करते हैं फिर से। उसमें से आफ्टरनून को कुछ लोग बाइक राइड, तो क्रॉस ट्रेनिंग भी यहाँ पे है। मैप कैफ्लेगेजी वगैरह आपने देखा होगा, क्रॉस ट्रेनिंग भी करते हैं, साइकिलिंग वगैरह बाइक राइड टाइप का वर्कआउट भी करते हैं शाम को। तो ये हो गया दोस्तों वेडनेसडे का वर्कआउट। उसके बाद दोस्तों आते हैं थर्सडे को। थर्सडे को मॉर्निंग में वो लोग 16 किलोमीटर्स इजी वर्कआउट करते हैं, जिसका पेस होता है 345 से 350, ऐसा पेस होता है 340। तो उनके लिए ये 345 मिनट्स पर किलोमीटर इजी है मॉर्निंग में 16 किलोमीटर का। और उसके बाद दोस्तों आफ्टरनून में वो 30 मिनट्स इजी करते हैं, और उसके बाद फिर से जिम वर्कआउट करते हैं। तो आप देख सकते हैं जिम कंटिन्यूअसली ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे तीनों दिन जिम है, जिसका मकसद ये हो सकता है कि इंजुरीज ना हो। तो जिम पे भी यहाँ पे बहुत फोकस किया है। तो दोस्तों नेक्स्ट आते हैं फ्राइडे वर्कआउट। फ्राइडे को सुबह 5 किलोमीटर वार्म अप करके मेन उनका जो वर्कआउट होता है वो है टेम्पो, और ये टेम्पो वर्कआउट थोड़ा सा हार्ड होता है, रेस पेस से होता है या कभी कभी रेस पेस से फास्ट भी करते हैं। तो जो टेम्पो वर्कआउट का डिस्टेंस होता है वो 8 किलोमीटर से लेके 24 किलोमीटर के बीच होता है, और ये डिपेंड करता है रेस किस सीजन में है। तो रेस आती है तो कम करते होंगे वर्कआउट, लेकिन ज़्यादातर प्रिपरेशन पीरियड में लंबा टेम्पो वर्कआउट ही होता होगा, 16 किलोमीटर से लेके 24 किलोमीटर जो रेस पेस में दौड़ा जाता है। तो टेम्पो वर्कआउट के बाद वो फिर से 5 किलोमीटर का कूल डाउन करते हैं। तो दोस्तों ये हो गया फ्राइडे सुबह का वर्कआउट जो टेम्पो वर्कआउट है, और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्कआउट है उनके वीक का। तो दोस्तों फ्राइडे इवनिंग को वो फिर से 8 से 12 किलोमीटर इजी रनिंग करते हैं। उसके बाद दोस्तों आते हैं सैटरडे को। सैटरडे मॉर्निंग को 16 किलोमीटर का इजी वर्कआउट होता है, और शाम को सिर्फ 30 किलोमीटर का इजी रन होता है, और ज़्यादा कुछ होता नहीं है सैटरडे इवनिंग को, क्योंकि मेन वर्कआउट संडे का लॉन्ग रन है, इसलिए सैटरडे इवनिंग को सिर्फ 30 मिनट इजी वर्कआउट होता है। दोस्तों नेक्स्ट आते हैं मेन वर्कआउट उनका है संडे को। संडे को होता है लॉन्ग रन। ये होता है 32 किलोमीटर से लेके जो है 45 किलोमीटर्स का भी लॉन्ग रन होता है, और कितना किलोमीटर्स करना है ये डिपेंड होता है सीजन टू सीजन। तो जो लॉन्ग रन का पेस होता है वो 6.5 मिनट या 7 मिनट पर माइल, यानी लगभग 3:50 के पेस से चालू होता है, 3:50 4 के पेस से भी चालू होता है, और धीरे धीरे पेस बढ़ता जाता है 3:40 3.5 पेस 3:25 पेस तक भी लिया जाता है किया जाता है। तो जो संडे का लॉन्ग रन है वो स्लो पेस से चालू होता है, और उसका जो सेकेंड हाफ है वो फास्टर पेस में फिनिश किया जाता है। तो दोस्तों ये हो गया संडे का लॉन्ग रन जो 32 किलोमीटर से लेके 45 किलोमीटर के बीच में होता है। तो दोस्तों ये हो गया मैप कैफ्लेगेजी और डीना कैस्टर का ओलंपिक मैराथन का ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो दोस्तों इसी बुक को पढ़ते पढ़ते मुझे एक और बुक के बारे में जानकारी मिली जिसका नाम है ट्रेनिंग डिस्टेंस रनर्स, और इसको लिखा गया है जो सेबास्टियन को ओलंपिक के 1500 मीटर के गोल्ड मेडलिस्ट थे उनके फादर, और डेविड मार्टिन जो एक टॉप फिजियोलॉजिस्ट है, उन्होंने ये बुक लिखा है ट्रेनिंग डिस्टेंस रनर्स। और उस बुक में जो है सेबास्टियन को का ओलंपिक लेवल का 1500 मीटर गोल्ड का वर्कआउट है। तो अगर आप चाहते हो कि वो वर्कआउट मैं आपके साथ शेयर करूं, अगले वीडियो में बताऊं, तो नीचे कमेंट कीजिए 1500 मीटर ओलंपिक गोल्ड वर्कआउट। तो अगर आप कमेंट करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर जो है इस बुक में दी गई जानकारी आपके साथ शेयर करूंगा। मिलते हैं अगले वर्कआउट वीडियो में। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।